राधे राधे, जय श्री श्याम। हमारा एकमात्र प्रयास आपको धार्मिक व पौराणिक स्थल दिखाने का है। इसी कड़ी में आज हम आपको हिसार जिले के 5 ऐसे दार्शनिक, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल दिखाने जा रहे हैं कि अगर आप हिसार जिले में घूमने के लिए जाने वाले हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको हिसार जिले के 5 धार्मिक एवं पौराणिक ऐतिहासिक स्थल। अग्रोहा धाम हिसार जिले का प्रमुख दार्शनिक स्थल है। ये हिसार जिले से सिरसा रोड पर तकरीबन 23 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं। यह धाम मुख्यतः अगर वंशों का पावन धाम है। यहाँ पर भवन में माँ लक्ष्मी, महाराजा अग्रसेन व अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। अग्रोहा धाम का निर्माण कार्य सन 1976 में प्रारंभ हुआ था, जो आज तक लगातार जारी है। यहाँ पर बनी गुफाएं दर्शकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं में बाबा बर्फानी, अमरनाथ, माँ वैष्णो देवी के 9 रूप और तिरुपति बालाजी, श्री राधे कृष्ण की झांकी, अनेक झांकियाँ यहाँ पर इन गुफाओं के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर शक्ति सरोवर में 41 नदियों का जल ला करके इस शक्ति सरोवर में मिलाया गया है और शक्ति सरोवर में समुद्र मंथन की बहुत सुंदर झांकी बनाई गई है। एक अद्भुत नज़ारा इसको देखने को बनता है। ये हनुमान जी महाराज की 90 फुट ऊंचाई की प्रतिमा बहुत अद्भुत। हिसार में मौजूद गुजरी महल भी एक विशेष आकर्षण का केंद्र है दर्शकों के लिए। अगर आप हिसार आ रहे हैं तो गुजरी महल को अवश्य देखें। हिसार इशुयार फारसी भाषा के शब्द से बना है, जिसका मतलब है दीवाने आम। जी हाँ, जैसा इसका नाम है वैसा ही बताया जाता है कि इसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और यहाँ पर बैठ करके फिरोज शाह तुगलक कचहरी लगाते थे। दीवाने आम यहाँ पर उनका मौजूद है। उनका सिंहासन यहाँ पर देखने को मिलता है। इस महल से अनेक दंत कथाएं जुड़ी हैं। बताया जाता है कि इसका नाम गुजरी महल इसलिए पड़ा कि यहाँ से गुजरने वाले यात्री या महाराजा इसमें रुका करते थे, इसलिए इसको गुजरी महल कहा जाने लगा। एक और दंत कथा यह है कि बताया जाता है कि गुजरी, जिसका नाम मृगनयनी था, उससे फिरोज शाह तुगलक को प्रेम हो गया था और उस गुजरी के रहने के लिए ये महल बनवाया गया था। यहाँ पर बनी ये लाट की मस्जिद लाल पत्थर से बनी बहुत सुंदर मस्जिद है। बताया जाता है कि इस महल को मात्र 2 सालों में बनवाया गया था। इसका निर्माण कार्य मात्र 2 सालों में पूरा हो गया था। यहाँ पर एक खास चीज यह भी है कि जो फिरोज शाह तुगलक का दीवाने आम है, उसमें बैठने का जो फिरोज शाह तुगलक का सिंहासन है, उसके नीचे कुआं बताया जाता है। और ऐसा सुनने में आता है कि फिरोज शाह तुगलक का ऐसा मानना था कि जिस दिन वह इस सिंहासन पर बैठ करके कोई गलत निर्णय करेगा या किसी स्वार्थवश कोई निर्णय करेगा, उसी दिन वो सिंहासन टूट करके वो फिरोज शाह तुगलक इस कुएं में गिर जाएगा।
सीसवाल धाम हिसार जिले के आदमपुर तहसील में 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर स्वयंभू रूप में शिव शंकर भगवान विराजमान हैं। यह धाम एक चमत्कारी धाम है। यहाँ पर बने शिवालय का निर्माण 1324 ईस्वी में हुआ था। बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत पुराने समय में एक साधु महात्मा तपस्या किया करते थे और वो एक फ्रास के वृक्ष के नीचे तपस्या किया करते थे। और एक दिन उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि यहाँ पर एक शिवलिंग है, उसको बाहर निकाला जाए और यहाँ पर उस शिवलिंग की स्थापना करवाई जाए। साधु महात्मा ने स्थानीय लोगों की सहायता से यहाँ पर खुदाई करवाई और जो ये शिवलिंग आप देख पा रहे हैं, इस शिवलिंग को बाहर निकाल करके इसकी स्थापना करवाई गई। बहुत अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग। बताया जाता है कि अगर इस शिवलिंग को ध्यान से देखा जाए तो इस पर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म अक्षरों में कुछ मंत्र लिखे हुए हैं और ध्यान से देखा जाए, ध्यान लगा करके देखा जाए तो यहाँ पर शिव पार्वती के अनुपम दर्शन होते हैं। बहुत भव्य प्रांगण सीसवाल धाम का। यहाँ पर अखंड धूना है और नित्य प्रति दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं और अनेक चमत्कार यहाँ पर शंकर भगवान के देखने को मिलते हैं। इसका भी अलग से जो वीडियो है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। जो हम जितने भी धाम दर्शन करवा रहे हैं उनका सबका अलग से आई बटन आपको मिल जाएगा और अलग से आप वीडियो देख सकते हैं। हिसार जिले में ही अग्रोहा धाम के पीछे यह प्राचीन स्थल अग्रोहा है। बताया जाता है कि यह कभी बहुत खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ एक मात्र टीला बन करके रह गया है। इसके पीछे भी बहुत सारी दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। बताया जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व यहाँ अग्रोहा गांव बसा करता था और उस समय दो साधु जिनका नाम धूम्रनाथ व कीर्तिनाथ था, दोनों साधु यहाँ पर गांव में आए थे और आ करके यहाँ पर धूना लगाया था। धूम्रनाथ जो कि गुरु थे, कीर्तिनाथ को भिक्षा लेने के लिए भेज दिया और खुद धूना रमा करके बैठ गए थे। कीर्तिनाथ जब भी गांव में किसी से भिक्षा मांगने के लिए जाते तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, लेकिन वो बताते किसे उनके गुरुदेव धूने पे ध्यान लगा करके बैठे थे। एक दिन जब गुरुजी ने ध्यान समाधि त्यागी और चेले से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि गुरुजी यहाँ पर किसी के भी घर में भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ तो बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। उस समय धूम्रनाथ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर के पूरे अग्रोहा गांव को श्राप दिया। बताया जाता है कि उसके बाद से पूरा अग्रोहा गांव जल करके राख हो गया था और ये एक टीले के रूप में परिवर्तित हो गया था। इस प्राचीन अग्रोहा स्थल को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में लिया हुआ है और ये जो कुछ दीवारें, कुछ छोटे छोटे जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे आएँ तो देखने को मिलेंगी। बताया जाता है कि अभी भी यहाँ पर कहीं खुदाई करवाई जाती है तो पुराने समय के बर्तन या कुछ अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यह भी अपने आप में एक अनूठी जगह है जहाँ पर यह शिक्षा मिलती है कि सनातन धर्म की, साधु संतों की, अपने से बड़ों की आदर करना चाहिए और कभी भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए। हिसार जिले का एक और
प्रमुख धार्मिक स्थल जिसका नाम है बनभोरी धाम, जिसे माँ भ्रामरी देवी शक्तिपीठ बनभोरी धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी माँ स्वयंभू रूप में विराजमान है। बताया जाता है कि हजारों वर्ष पहले माँ यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी। माँ की बहुत दूर दूर तक श्रद्धालुगण हैं जो दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत दूर दूर तक माँ की मान्यता है। ऐसा बताया जाता है कि माँ ने अरुण दैत्य का वध करने के लिए अपने शरीर से लाखों की संख्या में भंवरों को उत्पन्न किया था और उसके बाद से माँ का नाम भ्रामरी देवी पड़ा और इस धाम का नाम बनभोरी धाम के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर माँ का बहुत अलौकिक दर्शन, माँ का बहुत सुंदर रूप आपको देखने को मिलेगा। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत चमत्कारी धाम है, बहुत मान्यता है इस दरबार की। इसका भी वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप अलग से जा कर के इसको पूरी वीडियो को देख सकते हैं। अब तक हमने देखे हिसार जिले के 5 प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल। आपको इन सब में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।